That's good. People can hear me, so it's all right. So, as a mother and as a father, it's a very clear choice that we all have in front of us when we're raising our child. जब भी बच्चे की परवरिश हो रही होती है, तो हम खुद भी डबल माइंडेड होके बच्चों को वैल्यू सिस्टम दे रहे होते हैं. हमारी कोशिश होती है, ख्वाहिश भी होती है कि अल्लाह ताला की हुजूर जब हमारा बच्चा हाजिर होगा तो वो शर्मिंदा ना हो. मगर साथ ही हम बच्चे को ये ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं कि दुनिया में जो है ना सक्सेस के पैरामीटर्स जो हैं वो स्टेम फील्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही हैं. वो एक एक इकोनॉमिकल प्रेशर अलग से होता है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रेशर अलग से होता है कि किस तरीके से वो बैलेंस किया जाए क्वेश्चन को. इस्लाम का एक इम्प्रेशन जो है वो दरवेशी किस्म का इम्प्रेशन लगता है माँ बाप को भी. वो कहते हैं कि अगर इस्लाम पे रहे तो दुनिया के नहीं रहेंगे, और अगर रहे भी तो दुनिया और दीन को बैलेंस किया भी तो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी. I'm sorry. It is quite a conundrum, and I think most Muslims would practically agree that they are intentionally compromising the very soul of Islam when it comes down to giving that philosophy down to their kids. And it's not the fact that we don't want to, and every Muslim parent wants to give Islam as the first and foremost gift. मगर जब हम देखते हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, तो हमें पता चलता है कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल पीपल इन द मस्जिद, people in the mainstream dawah, people on the forefronts fighting for Islam. These people are not quite qualified for any of those indicators, appealing to the core of how to live a successful life in this planet. तो हमें तो ये भी नहीं एक्यूमेंट डेवलप हो सकता कि 1000 साल पहले जब इस तरह के मामला होते थे तो एक मुस्लिम पेरेंट जो है वो किस तरीके से अपने बच्चे को इस्लाम का गिफ्ट प्रेजेंट करता था, और उस वक्त के कंपैरिजन इंडेक्स के अंदर उसकी क्या वैल्यू क्रिएट होती थी. सो द बिगर क्वेश्चन एवरी पेरेंट गोज थ्रू इज कि इफ आई रेज माय चाइल्ड, इस्लाम के पूरे पैरामीटर्स के ऊपर अगर मैं अपना बच्चे को पूरी तरीके से इफ आई रेज हिम अप, तो is the world going to even recognize this as a cashable entity जो कि उसका दुनिया में किसी भी लेवल पे उसकी फॉलोअरशिप हो और लोग उसको रिकॉग्नाइज करें और लोग उससे मोहब्बत करें और उसकी एस्टीम डेवलप हो सके. तो इंस्टेंटली हमारी साइकोलॉजी में ये बात ट्रिगर होती है कि अगर मैंने इस्लाम पे डाला बच्चे को तो ये बड़े होकर मौलवी बन जाएगा, और मौलवी की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हम, तो अपने बच्चे की उसको ये वाली फिलॉसफी से हम हटा देते हैं. और उसको शुरू से ये बैलेंस देते हैं कि जब वो 12, 13, 14 साल का होता है कि यू हैव टू लुक कूल एज वेल एज बी गुड. ये दोनों चीजें असल में इकट्ठी हो नहीं सकती. लोग कूल के इंडिकेटर्स और होते हैं और बीइंग गुड के इंडिकेटर्स और होते हैं. अब ये बहुत बड़ा मसला है. दूसरी बात, लोग कूल वाले तो चलें, मामला कुछ और है. वो तो एक स्टेटमेंट ऑफ रिकग्निशन ऑफ पीपल है. द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है वो माँ और बाप की, वो भी उसके अंदर भी वो बिलीफ नहीं होती कि इस्लाम हैज द सॉल्यूशन फॉर अल्टीमेट सक्सेस इन दिस प्लेनेट. और उस लैक ऑफ बिलीफ की वजह से बच्चा भी इस्लाम के ऊपर उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करता जिस तरीके से सैयदना हुसैन और हसन करते थे बचपन में, फॉर एग्जांपल, या फिर ताबईन के बच्चे करते थे. वो इस्लाम को एज वन ऑफ द मेनी फिलॉसफीज लेके चलते हैं. आई मीन दे डू बिलीव एंड रिस्पेक्ट इट कि इस्लाम इज द राइट फिलॉसफी, but they didn't take it as seriously, and the word religiously becomes just a phrase. And as you can see, the planet, people who are looked up to, जो कि मुसलमान हैं, they are not looked up to because they are Musliman, they are practicing Islam. They are looked up to because they दुनिया में भी successful हैं और उसके बावजूद भी ये इनके अंदर Islamic values. So it's a two-pronged approach of success that every parent is going through. And this is the bigger problem, and I think this is where the core of the problem is, and this is where we need to understand. This is how ये वाली लेंस के बगैर आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकती है कि कहाँ पे हम जो है ना वो दोनों चीजें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं. Now, as a Muslim, I know as a thinking conscious Muslim, as much as I can be, I can understand, and I'm going to be very honest with you. Being a true Muslim, or embracing Islam in this day and age is a very, very clear source of depression.
एंड जब तक वो जब इस स्टेटस में रहेगा माँ और बाप का जो है ना वो माइंडसेट, तब तक वो बच्चों को इस्लाम पूरी बिलीफ के साथ नहीं दे सकेंगे। और why is Islam a source of depression for all Muslims? Because हमें पता है, हमें बताया ये गया है, हमें कन्विंस कर दिया गया है कि इस्लाम पे चलेंगे तो आप बस मस्जिद और घर का रास्ता होगा, और अगर दुनिया में सक्सेस चाहिए और इज्जत चाहिए और आपको लोगों की जो रिस्पेक्ट है उसकी रिकग्निशन चाहिए, तो फिर आपको दुनिया में सक्सेस के वो इंडिकेटर्स पूरे करने पड़ेंगे। इवन दो वो माल और दौलत के बेशक ना भी दे रहे हो, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ही दे रहे होंगे। आपको नोबेल प्राइज मिल रहा होगा और आपका टाइम मैगजीन में आपके ऊपर एक एक्सपोजे हो रहा होगा। I don't know what now. I mean, could be anything. But Islam is not quite the solution to all of these. Getting a Nobel Prize इस्लाम पे चल के तो नहीं मिलने वाला, टाइम मैगजीन के ऊपर इस्लाम में चल के तो नहीं आएगा आपका कोई फीचर, ना ही आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, एम्पायर क्रिएट करेंगे आप इस्लाम पे चल के। So it's something which is a array of a lot of problems. और जब इसके ऊपर सोचने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग क्वालिफाइड नहीं होते इसके बारे में सोचने पे, और जो क्वालिफाइड होते हैं दे गेट ओवरवेल्म्ड कि कौन आप करेगा ये सारा कुछ, इतनी बड़ी गंगा बह रही है, इतनी तेजी से इस पानी की रवानी है, तो मैं उसके अगेंस्ट में कैसे चलूंगा। सो मैंने तो मौलवी नहीं बनाना अपने बच्चे को, मैंने उसको स्ट्रॉन्ग मुस्लिम बनाना है, और उसको हर तरह का एक एंगल आता है। और माँ बाप जो है सबसे पहले जो चीज कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो फिलॉसफी ऑफ इस्लाम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक तो उनको, मैं ज्यादातर लोगों की बात नहीं कर रहा, इनको ज्यादातर को तो पता ही नहीं होता फिलॉसफी ऑफ इस्लाम का। वो समझते हैं कि बस झूठ ना बोला और नमाजें पढ़ ली तो बस आप मोमिनीन की लिस्ट में आएंगे, या आपने रोजे रख लिए तो बस काम हो गया साल का। मोस्ट पीपल डोंट इवन केयर अबाउट इस्लाम, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, 90% of Muslims don't really like Islam. They just like to be Muslims. They don't really like the fact that Islam has so many demands. And ये कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, ये कंफ्यूजन पहले इतनी डीपर इंस्टॉलेशन के साथ नहीं मिलती थी गिफ्ट में। अब हमें एक डीप इंस्टॉलेशन होती है हमारे जहन के अंदर कि असल में ये मुअम्मा सुलझाना कैसे है। जब तक हम ये समझते रहेंगे कि एक जो दीन है हमारा इस्लाम, वो दुनिया के तमाम तर मामलात को सॉल्व करने की और दुनिया में सक्सेस की और दुनिया में रिस्पेक्ट की। भाई आपकी जो वीडियो है ना, आपकी वीडियो जो है ना वो ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा बीच में, वॉइस एंड वीडियो। तो ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैं ऐसे नहीं करने वाला। ये क्या पता आपके पास ब्रेक हो रही हो, लोगों के पास ना ब्रेक हो रही हो, इशू आपके एंड पे हो। Let's get a little bit of a feedback from people because this is too important. Yeah. आप सब साहिल भाई की वीडियो स्ट्रीम सही तरह देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? जो मेरे पास थोड़ा लैग आ रहा है, मतलब वीडियो में। No, I can see the comments here, so it's working fine. Let me just continue. I think it's a problem at your end. Okay. Okay. Now understand the bigger problem. The bigger problem is now. Let me just find my chain of thought here. Okay, let's just empathize with the father here. Okay, so when a father, and I am a father of 4, so I understand when I'm actually giving values to the kids, I really need to dismay. So dismay ka matlab hai ki look down upon the other values which are not Islamic. I literally have to claim it in front of my children that this kind of success is not actually success. Now, as soon as I do that, because I have to choose either one of them, किसी एक का तो इंतखाब करना पड़ेगा। या दुनिया में वो वाले जो हीरोज हैं उनको मैं हीरो बनवाऊं, या फिर आखिरत के जो हीरो होंगे उनको हीरो बनाऊं, तो उन दोनों में से कोई एक इंतखाब तो करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हम नबी अलैहि सलाम की बात करते हैं, अली बिन अबी तालिब की बात करते हैं, उमर बिन खत्ताब की बात करते हैं, साद बिन मुआज़ की बात करते हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन हमारे जहन में कोई और पिक्चर बनती है। बिकॉज वो बेचारे तो नाउज़ बिल्लाह बेचारे दुनिया में तो बेचारे थे, दे आर मुफलिसीन ऑफ दिस प्लेनेट। उनके पास तो 2 वक्त का खाना नहीं था, 8 दिन के फाकों के ऊपर दुनिया गुजारी उन्होंने। Did they lead the world? Of course they led the world. But were they successful in a social fabric? No, they were not appealing to the current day human being. Current day human being को तो की definitions of or attributes of a जो है ना success वो तो बिल्कुल फर्क है। So all of a sudden, if I am into that sort of a game, then I cannot be playing on expecting my kids to play on different rules or a different game altogether, and that's a bigger problem. अब हम हमारी तो शादी ना हो अगर हम इस्लाम के पैरामीटर्स के ऊपर अपने आप को सक्सेसफुल कर रहे हो।
That's a problem. So since we get married and have kids based on a totally different game, all of a sudden, we are not qualified, or we are too much of inside the momentum of this game of the world and this benefit structure of the world. And all of a sudden, when we start preaching to our kids that Islam asal mein cheez hai, so all of a sudden, our children go into a confusion ke kya ye karun ya wo karun, dono mein se koi ek baat bataएं. So it's a bigger problem, and everyone has to solve this problem. I swear to God, this is the only problem. If we can solve it in the earlier age of the children, let's just say by 12 साल तक हमने ये मसला हल करके रख दिया, तो मामला ठीक है. उसके बाद एक irrecoverable मामला चल रहा होता है, उसको फिर ICU में ही लेके जाने पड़ेगा उस ज़हन को कि उसको उसके अंदर से वो वायरस निकाले जाएं. अब जितने भी मसाइल हैं ना इस वक्त तो बच्चों को हो रहे हैं, let's just say, और बच्चों से ऊपर भी 20-22 साल तक के 25 साल तक के यूथ को जो मसाइल हो रहे हैं, उसकी कॉल अगर आप निकालें तो आपको पता चल जाता है बेसिकली कॉज कंफ्यूजन है. दे कैन नॉट डिसाइड कि कौन से हीरो को चेस किया जाए. अब मसला ये है कि इस्लाम को दुनिया के अंदर बेनिफिट हासिल, सारे के सारे मसलों को हल करने वाली मशीन समझेंगे अगर हम इस्लाम को, तो फिर तो कंफ्यूजन होगी. इस्लाम तो दुनिया की काफी सारी चीजों को बड़ी हद तक की निगाह से देखता है. अब्दुल रहमान बिन औफ जिनको बहुत ज्यादा एम्युलेट किया जाता है, और दिल में एक एक्सक्यूज रखी जाती है कि अब्दुल रहमान बिन औफ तो ट्रिलियनियर थे, तो वो भी तो अशरा मुबशरा में से. ये एक्सक्यूज हर मुसलमान के पास कहीं ना कहीं आई जाती है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की. तो अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में तो साहबा अपना का बयान है कि जब एक साहबी ने उनके बारे में बयान किया कि ही इज द लास्ट पर्सन, इतने साल लगेंगे साहबी जन्नत के अंदर मौजूद होंगे. अशरा मुबशरा के ऊपर जो बहस की, साहबा ने ये बात की है कि इतने साल जन्नत में बैठने के बाद लोग साहबी आपस में पूछेंगे कि अब्दुल रहमान कहाँ है. फिर अब्दुल रहमान की एंट्री होगी और पूछेंगे कि अब्दुल रहमान आपको क्या, आप कितनी देर कहाँ पे थे, अभी तो हम तो जन्नत में बैठे इतने सालों से एंजॉय कर रहे हैं. ही विल से कि मैं अभी तक एक पाई का हिसाब दे रहा था. तो जरा सोचें तो सही कि हमें बस आधा हिस्सा जान के बताया जाता है, इस्लाम आधे से ज्यादा छुपा लिया जाता है. और जो सख्त चीजें वो तो बताई नहीं जाती, हमें जान के नहीं बताई जाती. ये कोई तुक्का नहीं लगता कि 1.5 अरब लोगों को वो वाली चीजें नहीं बता और दुनिया के अंदर घुस गए. ये बचपन से एक साजिश के थ्रू, पूरी एक मुनज़्ज़म काविश के थ्रू ये खास एक मामला जो है ना, अपने आप के गुनाह छुपाने के लिए उसके खिलाफ जो हुकाम है वही छुपा लिए जाए. और हर कोई करता है. बेसिक साइकोलॉजी ऑफ अ मैन है कि जब वो खुद कोई गुनाह करता है तो उसके खिलाफ जितने भी अहकाम होते हैं अपने बच्चों को बताते नहीं है, ताकि क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट ना आ जाए, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर ना आ जाए. सो वो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा कि बाज़ चीज़ों को ये बताते हैं, बाज़ को छुपा लेते हैं. अपने कलम से अल्लाह ताला की जो है वो अहकाम को उसके ऊपर अपनी कलमकारी करते हैं. ये इससे बड़ा क्या ताबूत होना. So first and foremost, I need to get that parental psychology set, that we need to declare Islam as not a solution to the answer to the bigger problems of this planet. Islam is not the solution or answer to the current problems of the planet. The current problems of the planet might as well be solved through science and technology and money and all the capitalistic values. Islam is the actual solution to the biggest problems of the planet, which is going to come right after this planet is destroyed on the day of judgment. That big plane, उसके ऊपर जो answers आने हैं, उसके जो जवाब है ना, वो हमें इस्लाम से मिलते हैं. जो दुनिया के अंदर किसी भी किस्म की वैल्यूज, हमने नई प्लास्टिक वैल्यूज खुद क्रिएट कर ली हुई हैं. दुनिया में लोगों को किस तरीके से फॉलो करवाना है बेस्ड ऑन द करंट सिस्टम, उसमें इस्लाम क्वालिफाई नहीं करता. इसीलिए हर मौलवी फेल हो रहा है, हर इंटेलेक्चुअल मुस्लिम फेल हो रहा है, इसीलिए हर मोमिन फेल हो रहा है. जितने भी हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको दुनिया से खींच के एक न्यूट्रल ग्राउंड पे ला सकते हैं. आराफ का मैदान इज द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर द करंट डे मुस्लिम. सो जन्नत में अगर एंट्री करनी है तो I'm sorry, this is going to be a bigger problem. If you want both of the worlds, I'm sorry, Islam is not going to get you this current standards of the planet and the standards of the day of judgment. And we better decide that right off the bat. We need to understand.